Good morning, student. NCERT subject Mathematics class 10 exercise 4.3. Student, लास्ट टू वीडियोस में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस कर लिया. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. दो नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर से 8 टाइम्स फाइंड द टू नंबर्स. तो सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट. Let the numbers be x and y where x greater than y. हमने टू नंबर सिस्टम, एक x ले लिया और एक y ले लिया, और जबकि x is greater than y. Case first पढ़िए स्टूडेंट. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180. अब क्योंकि स्टूडेंट हमने x ग्रेटर देन y लिया तो x का स्क्वायर भी y से बड़ा होगा, y के स्क्वायर से, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 180. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी. और केस सेकंड में देखिए स्टूडेंट क्या कहा गया. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो कि y है स्टूडेंट, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, द स्क्वायर of the smaller number is 8 times the larger number. Y square equal to 8x. The larger number. Find the two numbers. Constant. Put in equation 1. ये जो वैल्यू है y square equal to 8x, इसे हम कहाँ रखने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 में. तो क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x. 180 को ट्रांसपोज करके बोला ये 180 इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट अब क्या करें, हमें इसे फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने के लिए आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है मिडफील्ड से. आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हैं. चलिए स्टूडेंट, मैं इसे कर रहा हूँ फॉर्मूले से. Compare this equation with ax square plus bx plus c equal to 0. तो क्या होगा स्टूडेंट, a means coefficient of x square 1, b means coefficient of x minus 8 and c means constant term which is 180. फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. तो अप्लाई कर देंगे. x इक्वल टू माइनस बी देखिए स्टूडेंट क्या है 8, तो माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस 180 बाई 2a. 2 इंटू 8, a1 है 2 इंटू 1, तो x का वैल्यू हो गया आपका माइनस माइनस प्लस हो गया 8 प्लस माइनस, ये हो गया 64 माइनस माइनस प्लस 18 for the 36, 18 for the 36 2. तो ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका प्लस 8 प्लस माइनस ऐड कर दीजिए 4 6 6 12 और ये 4 हो गया 6 6 12 2 1 3 1 4 360 64. ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई गलत हो रखी है. ये क्या होगा 18 for the 36 होता है 72. ओके सर, ऐड कीजिए. तो हो गया 4 6 to 8
7/2। और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है स्टूडेंट किसका, 28 का। ये स्क्वायर होता है x = +8 ± 28/2। टेक पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेंगे स्टूडेंट, यहाँ दो साइन आपको दिखाई दे रहे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव लेंगे तो 8 + 28/2 x = 28 and 8 36 36/2 18। एक नंबर तो स्टूडेंट 18 हो सकता है। दूसरा टेक नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा x 8 - 28/2। यहाँ से -20/2 x = -10। The difference of square of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find two numbers. दोनों नंबर पता करने। x क्या हो सकता है स्टूडेंट, x 18 हो सकता है, या तो x - 10 हो सकता है। और नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे स्टूडेंट, हम इग्नोर इट। तो ये जो x 18 आया है दैट इज लार्जर नंबर 14। इक्वेशन नंबर 2 x = 18 इक्वेशन 2 में रखेगा y² = 8 × 18 y² 18 8 = 144। टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे तो y = हो जाएगा ±12। नेगेटिव साइन छोड़ने वाले हैं तो y = 12 हो जाएगा। तो जो स्मॉलर नंबर है वो 12 हो गया स्टूडेंट, और जो लार्जर नंबर है वो 18। तो आपके जो नंबर हो गए वो 18 और 12 हुए। आप यहाँ चेक भी कर सकते, देख सकते हैं 18 लार्जर नंबर का स्क्वायर, 18 स्क्वायर 324, और स्मॉलर y 12 144। कितना आएगा स्टूडेंट 0। 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1। तो आंसर आपका ठीक होगा स्टूडेंट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A train travels 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। 360 किलोमीटर कवर कर लिया यूनिफॉर्म स्पीड से। If the speed had been 5 km/h more, अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती, it would have taken 1 hour less for the same journey। उसी जर्नी में उसे 1 hour कम लगता। Find the speed of the train। अब ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट, यहाँ हमें मतलब देखना है कि हमें इक्वेशन किस तरह से मैनेज करनी है, किस तरह से मैनेज करनी है स्टूडेंट। जो हमें ये जो 1 hour दिया है, इसका मतलब हमें इक्वेशन टाइम्स में मैनेज करनी है। टाइम्स में मतलब हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस और टाइम है। जब आपको टाइम बनाना होता है तो टाइम डिस्टेंस और स्पीड होता है। तो फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। और लेट द यूनिफॉर्म speed of the train be x km/h। मान लीजिए ये जो स्पीड है स्टूडेंट उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, तो x km/h से है। ATQ टाइम taken by the train at the speed x km/h
minus time taken by the train at the speed x plus 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना है। ट्रेन ने टाइम लिया, जितना भी टाइम लिया होगा, जबकि उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है, और ये जबकि उसकी स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आ रहा है। अब ये जो पहले टाइम लिया था और ये जो दूसरी जब स्पीड बढ़ने के जो टाइम लिया है, ये टाइम पहले टाइम से 1 घंटा कम है। मतलब इसका जो डिफरेंस हम करेंगे स्टूडेंट, इस वाले का टाइम का, तो वो 1 आवर है। करिए स्टूडेंट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी 360। फर्स्ट केस में कितना टाइम लिया होगा 360 बाई एक्स, माइनस सेकेंड केस में कितना 360 बाई एक्स प्लस 5। और टोटल कितना डिफरेंस है स्टूडेंट 1। तो यहाँ 360 कॉमन ले लीजिए और x प्लस 5, ये आपका एलसीएम आ गया x प्लस 5 माइनस x, ये हो गया स्टूडेंट 1। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा आपका 360 एंड 5 और ये मल्टीप्लाई होके जाएगा इधर x स्क्वायर प्लस 5x, 5 0 0 5 0 30 3 5 3 0 15 and 3 18, 5 0 0 5 6 30 5 3 8 5 0 0 5 6 33 5 3 15 and 3 18, x स्क्वायर प्लस 5x और x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जब हम ए स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये कितना हो जाएगा, a कितना होगा आपका 1, b कितना होगा 5 और c कितना होगा माइनस 1800। फ्रॉम x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये वाला आएगा, तो x b कितना है स्टूडेंट आपके पास, b है माइनस 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है स्टूडेंट माइनस 80 माइनस 1800 बाय 21। तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस 5 प्लस माइनस 25, ये माइनस माइनस प्लस 18 4 36 3600, ये फिर वही प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट पहले वाली 18 4 72। तो बाई 2 ऐड कर लीजिए x माइनस b प्लस माइनस 7225 बाई 2। प्लस लोगे तो एक आंसर आ जाएगा स्टूडेंट और माइनस लोगे तो दूसरा, या आंसर आपको निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2 water taps together can fill a tank in, दोनों मिलके 9 होल 3/8 आवर्स में फिल कर देती है टैंक को। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो बड़े वाली टैप है, बड़े वाली टैंक है, 10 आवर्स लेस, वो छोटे वाली टैंक से 10 घंटे कम लेती है। 1 to fill the tank respectively, find the time in which each tap can fill the tank। तो स्टूडेंट हमें ये कहा गया है कि 2 टैप है, 2 टंकियां हैं, किसी टैंक को 9 होल 3/8 आवर्स में फिल कर देती हैं, जबकि जो बड़ी टंकी है वो छोटी से 10 घंटे कम लेती है। तो हमें ये पता करना है कि वो
अलग अलग उसे कितने टाइम में फिल करेंगे। तो क्या करें स्टूडेंट, लेट स्मॉलर टैप fill the tank alone in X hours. Then the larger one can fill the tank X minus 10 hour. You student, so smaller tank filled by smaller tank in 1 hour. 1 आवर में क्या है स्टूडेंट, हमें पता, उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं 1 बाय एक्स पार्ट और एंड लार्जर फिल बाय टैंक फिल बाय लार्जर टैप इन 1 आवर इक्वल टू 1 बाय, क्योंकि इससे 10 घंटे में बढ़ते हैं ना स्टूडेंट, कम में बढ़ते हैं, एक्स माइनस 10 और पार्ट फिल करेगी वो टैंक फिल बाय वाटर टैंक इन 1 आवर। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, पूरा टाइम तो इतने आवर्स में फिल होता है, तो 1 आवर में क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 8 9 72 8 3 75, 8 9 72 75 बाई 8 है, तो इसका उल्टा कर देंगे 8 बाई 75 पार्ट। तो टैंक फिल बाय बोथ द टैप्स इन 1 आवर, ये 1 आवर में इतना फिल करते हैं, ये इतना, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई x minus 10 equal to 8 by 75, यहाँ x 150x, इसे ट्रांसपोज करके लगाएंगे तो 80x, और ये है माइनस 750 इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 8x स्क्वायर और इन्हें ऐड करोगे तो 230 853x माइनस 750 इक्वल टू 0। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 2 एक फैक्टर हो सकता है, डिवाइड बाय -2 या मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय -1/2। तो यहाँ करेंगे तो स्टूडेंट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 202 2 5 10 x, और यहाँ ये प्लस हो जाएगा 2 3 6 2 7 14 एंड 2 5 10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टूडेंट। अब हम इसे कर लेते हैं स्टूडेंट, मिड स्प्लिट से कर लेते हैं, 3 7 5 और 4, 3 7 5 के फैक्टर हो गए स्टूडेंट, 3 7 5 के 3 1 या 3 3 2 जा 6 3 1 या 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, और 4 के क्या होंगे स्टूडेंट फैक्टर, ये होंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से हमें कॉम्बिनेशन देखना है, इन फैक्टर्स में ऐसा हमें पेयर लेना है जिनका सम 115 होता है स्टूडेंट। देख लीजिए 5 5 जा 25 और 25 के साथ अगर आपने 2 2 जा 4 25 4 जा 100 और 15 है, तो 100 प्लस 100 15 हो जाएगा,
तो फैक्टर क्या हो गया स्टूडेंट यहाँ से x 4x स्क्वायर माइनस 100 प्लस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया 4x स्क्वायर माइनस 100x और माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन आ गया आपका, x माइनस 25 बचा, माइनस 15 कॉमन लोगे तो x माइनस 25 बचेगा इक्वल टू 0। x माइनस 25 दोनों जगह से कॉमन आ गया और x 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, ये आ गया आपके फैक्टर। इफ x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 25 आवर्स। एंड इफ 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 15 बाई 4, x इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, कितने बच जाएंगे स्टूडेंट? 3 बच जाएंगे, 4 7 ज़ा 28 एंड 4 5 ज़ा 20 आवर्स। तो इग्नोर करना होगा इसे। क्या कारण है स्टूडेंट इग्नोर करने का? क्योंकि अगर हमने एक का टाइम ये ले लिया 3.75, दूसरे का टाइम कितना लेना है स्टूडेंट? हमें 10 आवर्स कम, इसका खुद का 3.7 है, उससे 10 आवर्स कम लेंगे तो नेगेटिव में चले जाएंगे स्टूडेंट बात, इसलिए से क्या कर दिया इग्नोर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक टेबुलर टाइम जितना लिया जा रहा है, सो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टू फिल the tank 25 hours and time taken by larger tap to fill the tank। कितने घंटे कम लगते हैं सेकंड को? 10 आवर्स कम लगते हैं तो 15 आवर्स। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। एक नोट दिया स्टूडेंट ब्रैकेट में, without taking into consideration the time they stop at intermediate station। intermediate station पर वो जो रुकी है उसे हमें छोड़ देना, उसका हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना। तो अगर ये बीच में ये ना भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी स्टूडेंट। तो क्या हमें तो सीधा वहाँ से कहाँ से मैसूर से और बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर तक हमें देखना था एवरेज स्पीड। If the average speed of the express train की जो average speed है is 11 km/h more than the speed of the passenger train। एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है स्टूडेंट वो पैसेंजर ट्रेन से 11 km/h ज्यादा है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। लेट average speed of the passenger train and express train B x km/h। यह ऐसे देखिए, let average speed of the passenger train be x km/h, then
एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन बी x plus 11 किलोमीटर पर आवर। टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे स्टूडेंट हम। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो क्योंकि कितने घंटे का मेरे स्टूडेंट डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। तो an express train takes 1 hour less than, 1 घंटा कम लेती है, मतलब टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटे का टाइम डिस्टेंस। तो हमारे पास फॉर्मूला टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 132 और पैसेंजर ट्रेन का स्पीड है x माइनस 132 और जो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड है वो है x प्लस 11 इक्वल टू 1 आवर। 132 कॉमन लेके यहाँ x चला जाएगा, x प्लस 11, ये यहाँ चला जाएगा x प्लस 11 माइनस x इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और 132 इंटू 11 x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 11 टू 22, 2 11 3 33 इंटू 35 3 11 1 11 3 14। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। स्टूडेंट यहाँ से फैक्टराइज करके आप x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू मतलब स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन और उसमें 11 ऐड कर देंगे तो एवरेज स्पीड होगा एक्सप्रेस ट्रेन। और स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज, मतलब 2 स्क्वायर हैं जिनके एरिया का सम 468 है मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। आंसर करेंगे स्टूडेंट, लेट साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स be x meter and y meter respectively. Where x greater than y. टू स्क्वायर स्टूडेंट, एक ये वाला एक ये वाला, इसकी साइड x है और इसकी साइड y है। अब क्या करना है स्टूडेंट, लेट साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स बी x मीटर एंड y मीटर। केस फर्स्ट आप देखना है, केस फर्स्ट। उससे पहले आपको एरिया का फॉर्मूला बताते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। तो केस फर्स्ट में क्या कहा गया स्टूडेंट, इसके एरिया का और इसके एरिया का जो डिफरेंस है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए कि सेकंड में क्या कहा गया है, पैरामीटर का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। पैरामीटर
ऑफ स्क्वायर, ये होता है स्टूडेंट 4 इंटू साइड यूनिट। तो केस सेकंड में इनका जो पैरामीटर्स है उनका डिफरेंस, मतलब इसका पैरामीटर 4x माइनस 4y इक्वल टू ये कितना स्टूडेंट, डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर। 24 है ये, डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 6 24 और y को ले लीजिए 6 से लग तो y इक्वल टू x माइनस 6 पुट इन इक्वेशन 1, ये 2 ले लीजिए पुट इन इक्वेशन 1। यह y का वैल्यू है x माइनस 6, ये 1 पर रखिए लाके x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 स्क्वायर 4 6 8 x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 2 6 इंटू एक्स 4 6 8, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 2 6 12 माइनस 12x, ये 36 होगा माइनस 4 6 8 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 12x। तो 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 होगा और 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 होगा 4। तो क्या करना है स्टूडेंट, इसे 2 एक कॉमन फैक्टर में नजर आ रहा है तो डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर 6x 2 2 जा 4 2 जा 2 2 6 12 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपको अब जो भी आपके पास मेथड है अब तक आप मेडिसिट्स का फैक्टराइज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं या तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं। x का वैल्यू ले आएंगे स्टूडेंट, आप x का वैल्यू ले आएंगे, जब x का वैल्यू ले आएंगे तो आप इक्वेशन नंबर 2 से y का वैल्यू ले आएंगे। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.3 आपकी कंप्लीट होती है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।